हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मज़ेदार मूवी। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक चुड़ैल मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें जान से मार डालती है। अब वो चुड़ैल ऐसा क्यों करती है, यही आज देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसी ही और भी मज़ेदार मूवी को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। तो बिना और ज्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। मूवी शुरू होती है और हमें एक सामन नाम का बंदा दिखाया जाता है जो कि काफी अमीर होता है और ठुकाई का काफी शौकीन होता है। उसने अपनी इसी ट्रक को मटाने के लिए बहुत सारी बीवियां भी रखी होती हैं। इसके बाद हम साइमन को देखते हैं जो कि अपने सामान की एक्सरसाइज कर रहा होता है और अपने सामान से ही तरबूज को तोड़ रहा होता है और जमीन में छेद भी कर रहा होता है। अब हमें साइमन का बेटा दिखाया जाता है जो कि दरअसल मंदबुद्धि होता है और उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी भी थी जिसका नाम याहू होता है। अब उसको पढ़ाई का बहुत शौक होता है, लेकिन उसका बाप उसे घर से बाहर नहीं निकलने देता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसी की तरह कोई ठरकी इंसान उसकी बेटी का खेल न कर दे। अब एक दिन याहू अपने भाई के साथ जंगल में पतंग उड़ा रही थी। यहाँ पर उन्हें कुछ आवाज आती है तो वो जाकर देखते हैं कि दो लोग मिलके आपस में ही ठुकाई कर रहे थे, जहाँ पर ये दोनों भी उनको देखने लगते हैं और इसी वजह से उनको रात हो जाती है। उनका बाप बहुत ही गुस्से में था तो वो अपने सिपाहियों को उनको ढूंढने के लिए भेजता है। तभी उसके बाप का गुस्सा शांत करने के लिए उसकी बीवी उसका गन्ना चूसने लगती है। तभी हम देखते हैं कि याहू भी वहीं पर आ जाती है, जिसे देखकर साइमन अपनी बीवी को टेबल के नीचे छुपा लेता है, लेकिन उसकी बीवी नीचे से ही उसका गन्ना चूस रही थी। अब साइमन अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा डांटता है। इसके बाद उसकी बेटी कहती है मुझे भी अब स्कूल जाना है पढ़ने के लिए, लेकिन साइमन उसको वहाँ से भगा देता है अपने कमरे में। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बीवी उसके गन्ने का जूस निकाल देती है। अब हम देखते हैं कि याहू घर छोड़ के भागने लगती है, लेकिन उसके सिपाही उसको पकड़ के वापस उसके बाप के पास ले जाते हैं, जहाँ पे साइमन भी अब उसको स्कूल भेजने के लिए मान जाता है। लेकिन उसके स्कूल जाने से पहले वो उसे एक अजीब सी मशीन पहना देता है जिसके आसपास भी किसी का औजार आने से उसका औजार कटर की तरह छिल जाएगा। साथ ही वो याहू को लड़कों के गेटअप में ही स्कूल जाने के लिए कहता है जिससे कि उसे कोई पहचाने ना। इसके बाद याहू को वही लड़का दिखता है जो कि यंग किसी के साथ एंटी में, इसका नाम फका होता है। उनका रूम दरअसल एक ही था। अब रात में वो लड़का याहू को इस गौर से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि इसके पास तो गुब्बारे हैं, यानी ये तो सिर्फ लड़की है। वो याहू के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन वो देखता है कि याहू ने एक अजीब सा कटर पहना हुआ है। तो पहले तो वो उसमें गाजर डालता है जिससे उस गाजर का हलवा बन जाता है। तो वो अब याहू के साथ इंटीमेट होने का विचार अपने दिमाग से निकाल देता है, लेकिन वो वहीं पर खड़ा होकर अपना गन्ना हिलाने लगता है। तभी उसका पैर फिसलता है तो वो याहू के ऊपर गिर जाता है जिससे उसका गन्ना वहीं पर कट जाता है। इसके बाद याहू को भी होश हो जाता है और वो उसको उठाकर एक डॉक्टर के पास ले जाती है उसका गन्ना ठीक कराने के लिए, जिसके बाद वो डॉक्टर उसे एक मशीनी हथियार लगा देता है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है और वो उससे कहती है अगर तुम मेरी प्लास्टिक सर्जरी कर दोगे तो मैं तुम्हारे साथ टपाटप करूंगी। जिसके बाद डॉक्टर भी उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर देता है। तभी वहाँ पर एक शिकारी आता है और वो याहू से पूछता है कि तुमने क्या यहाँ पर किसी खूबसूरत लड़की को देखा है? तो याहू भी बता देती है कि वो अंदर प्लास्टिक सर्जरी करा रही थी। अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो औरत उस डॉक्टर के साथ ही इंटीमेट हो रही थी, जिसके बाद वो उस डॉक्टर को वहीं पर जान से मार डालती है। इसके बाद वो शिकारी और याहू जब अंदर आते हैं तो वो डॉक्टर को मरा हुआ देखते हैं। तो वो शिकारी अब बताता है याहू को कि वो औरत दरअसल एक मिराज लेटी है और वो मर्दों के साथ इंटीमेट होकर उन्हें जान से मार डालती है और मुझे उसे पकड़ने का ऑर्डर दिया गया है। अब हमें याहू का घर दिखता है जहाँ पर उसके भाई की शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ हो जाती है। अब सुहागरात के टाइम उसका बाप दरवाजे के बाहर खड़ा होकर वो सब देख रहा था, लेकिन उसके अब बेटे से अब कुछ भी नहीं होता। तो उसका बाप ही अंदर जाकर अपनी बहू की ठुकाई कर देता है, जिसके बाद अब वो दोनों रोज के रोज ही ठुकाई प्रोग्राम करने लगे थे। अब एक रात साइमन की दूसरी बीवी को एक बहुत ही खतरनाक डीमन आके जान से मार डालता है। अब अगले दिन वहाँ पर वही शिकारी आता है और साइमन से कहता है कि इस लेडी को दरअसल एक डीमन ने मारा है। और इसके बाद वो साइमन की बहू को देखकर कहता है यही है वो डीमन लेडी जिसने इसको मारा है, लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं था। तो वो उसे वहाँ से भगा देता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि साइमन को उसकी बहू कहती है कि ये तुम मुझे जान से मार डालेगा, लेकिन साइमन कहता है मैंने अपने सिपाहियों से पहले ही कह दिया है इसे जान से मार दो। अब रात में साइमन और साइमन के गुंडे उसकी शिकारी को मारने के लिए आते हैं और उसको एक जहर लगा तीर मार भी देते हैं, लेकिन अब वहाँ पर याहू आ जाती है, शिकारी को बचा लेती है। अब साइमन कहता है लेकिन ये तो पहले से ही मरने वाला है क्योंकि उसमें तो जहर लगा था, और वो जहर भी एक अजीब तरह का ठरकी जहर था, क्योंकि उसको बचाने के लिए ये एक ही उपाय था, अगर उसने एक घंटे के अंदर किसी औरत के साथ संभोग नहीं किया तो वो वहीं पर मर जाएगा। शिकारी को बचाने के लिए अपनी नीचे वाली मशीन को एक तलवार से निकाल देती है और शिकारी के साथ इंटीमेट हो जाती है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है। और हम देखते हैं कि अब वो चुड़ैल साइमन को जान से मार डालती है। अब याहू को ढूंढते हुए उसका फकाव वहाँ पर पहुँच जाता है। पहले तो वो बहुत ही नाराज होता है क्योंकि वो याहू को पसंद करता था, लेकिन फिर वो मान जाता है। अब वो शिकारी उसको कहता है हमें मिराज लेडी को मारना ही होगा, लेकिन नहीं बताता मिराज लेडी कौन है। इसके बाद हम देखते हैं कि फकाव के पास वही चुड़ैल आ जाती है। अब फकाव को पता नहीं था कि ये चुड़ैल है, तो वो उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देती है, लेकिन इसके बाद वो डीमन फॉर्म में आ जाती है, जिसके बाद फकाव अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर वो शिकारी भी आ जाता है कि फकाव के रूप में दरअसल वही चुड़ैल होती है और वो शिकारी को तलवार से जान से मार डालती है। इसके बाद हम देखते हैं कि याहू को पता चलता है उस डीमन लेडी को मारने का सिर्फ एक ही उपाय है, जब भी वो किसी के साथ इंटीमेट हो रही हो तभी उसे मारना होगा। इसके बाद फिर याहू उस डीमन लेडी के पास जाके संभोग करने लगती है, जिसके बाद ये दोनों बहुत ही देर तक संभोग करते हैं। तभी वहाँ पर फकाव भी आता है और एक तलवार से वो डीमन लेडी को जान से मार डालता है। याहू और फकाव आपस में शादी कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है।